अब हम अजीर्ण की तीसरे टाइप यानी कि विषटब्धाजीर्ण के बारे में जानेंगे कि इसके पेशेंट क्या लक्षण लेकर के आते हैं। जैसे कि ये जो होता है ये वात के प्रकोप की वजह से होता है। तो इसमें जो पेशेंट आएँगे वो ये बोलेंगे, वो अपनी कंप्लेंट में बताएँगे कि उनको पेट में एक तीव्र दर्द होता है यानी कि कॉलिकली पेन होता है। दूसरा वो बताएँगे कि उनको पेट जो होता है वो भरा-भरा सा लगता है, गैस एंड ब्लोटिंग जैसा उनको लगता है। गैस जो होती है वो पास आउट नहीं होती है और उनका पेट भी साफ़ नहीं होता है। इसके अलावा उनको कभी बाजुओं में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, ये कंप्लेंट बताएँगे। साथ में उनको ये भी बताएँगे कि उनका शरीर जो होता है वो जकड़ा-जकड़ा सा महसूस होता रहता है। हुँ? और साथ में उनको डलनेस जैसा महसूस होगा और एक कन्फ्यूज़न सा बना हुआ रहता है। तो अगर इस टाइप के लक्षण लेकर के आते हैं तो ये सब विषटब्धाजीर्ण के लक्षण होते हैं जो कि वात के प्रकोप की वजह से होता है। अब हम जानेंगे विस्टब्धाजीर्ण के पीछे की कहानी। हुआ क्या था कि जो पेशेंट था उसका जो लाइफ़स्टाइल था वो पूरी तरीके से इर्रेगुलर था। यानी कि कैसा? जैसे उसका खान-पान की अगर मैं बात करूँ तो वो रुक्ष, ठंडी चीज़ें और भारी चीज़ें, वात को बढ़ाने वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करता था। उसका खाना खाने का जो समय था वो बिल्कुल निश्चित नहीं था। वो कभी भी खाना खा लेता, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। उसका कोई समय निश्चित नहीं था यानी कि विषम आसन करता था। इसके अलावा एक खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता उसके ऊपर से वो दूसरा खाना भी खा लेता है यानी कि वो अध्यशन भी करता था। साथ में रात्रि जागरण करता था, तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई रहती थी और साथ में उपवास भी करता था। तो ये सारे जो रीज़न्स थे जिनकी वज़ह से क्या होता था कि वात प्रकोपित हुआ और जैसे ही वात प्रकोपित हुआ, उसने हमारी अग्नि को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही अग्नि डिस्टर्ब हो गई, अब वो खाना नहीं पचाएगी, प्रॉपर डाइजेशन होगा नहीं तो क्या बन जाएगा? आम यानी कि शरीर में टॉक्सिन बन जाएगा। अब वात और आम ये दोनों मिलकर के जाते हैं पक्वाशय में। पक्वाशय में जाकर के स्थान संचय कर लेते हैं क्योंकि वात का जो मूल स्थान होता है वो पक्वाशय होता है, वहीं पे जाकर वो स्थान संचय करती है। अब ये आम क्या करता है? वात के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर देता है, जिसकी वज़ह से हमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि उसको पेट फूला-फूला सा लगेगा, मल की प्रवृत्ति नहीं होगी, शरीर में जगह-जगह में एक दर्द बना हुआ रहेगा, ये दर्द कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, शरीर में एक जड़ता, एक भारीपन-सा बना हुआ रहेगा, तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है अगर हम विषटब्धाजीर्ण का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो क्या होगा? विषटब्धाजीर्ण में 3 चीज़ें हो रही थी ना, एक वात और आम बढ़ा हुआ था, वात के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो रही थी और आंत जो थी वहाँ पर भी रुकावट उत्पन्न थी। तो अभी क्या होता है अगर हम विषटब्धाजीर्ण का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये आम और अधिक बढ़ता चला जाएगा और वात भी और अधिक बढ़ता चला जाएगा। आम और वात जब ज़्यादा बढ़ जाएँगे तो अग्नि जो होती है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी और वो मल का और वो खाने का पाचन बिल्कुल नहीं करेगी यानी कि उसको आगे चल के अल्सर बीमारी हो जाएगी। अल्सर का मतलब होता है कि जो मल है ना तो वो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा, बल्कि वो क्या करेगा आंतों में जाकर के स्टैग्नेंट हो जाएगा यानी कि वहाँ पर चिपक जाएगा। तो ये विषटब्धाजीर्ण का ट्रीटमेंट ना करने से क्या होगा, आगे चल के उसको फर्दर डिसीज़ क्या होगी, अल्सर हो जाएगी। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम लोग पंचकर्मा के अंतर्गत स्वेदन कर्म कराते हैं। अब स्वेदन कर्म क्यों कराते हैं? क्योंकि जो स्वेदन होता है ये वात का समन करने का काम करता है। वात के मेन 3 गुण होते हैं, एक तो वात शीत होता है और स्वेदन जो होता है वो उष्ण होता है। वात जो होता है इसमें स्थिर गुण होता है और जो स्वेदन होता है इसमें सर गुण होता है। स्वेदन जो होता है मतलब दोष को उसके स्थान से निकाल करके आगे आगे की ओर फ्लो कराता है। इसके अलावा वात जो होता है इसमें रुक्ष गुण होता है और जो स्वेदन होता है वो स्निग्ध होता है, मतलब यह चिकनापन लेकर के आता है। तो बिल्कुल विपरीत गुण होने की वजह से स्वेदन यहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा स्वेदन क्या करता है, जो ब्लॉकेज हो रहा था यानी कि उसको भी वो क्लियर करता है। वात जो नहीं निकल रही, जो गैस पास आउट नहीं हो रही थी, वो भी पास आउट होने लग जाती है। जो आम था वो भी क्लियर होने लग जाता है। इस प्रकार से जो स्वेदन होता है ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम इसमें कौन-कौन सी समन औषधियाँ प्रयोग कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये होता है आयुर्वेदिक दवा हमें ऐसा चुनाव करना है जो कि आम को पचा दें, अग्नि का दीपन करे, वात का अनुलोमन कर दे और वात का शमन कर दे। हम ये 4 टारगेट लेकर के चलते हैं। जैसे कि सबसे अच्छी जो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी हिंगवाष्टक चूर्ण होगा यहाँ पे। हिंगवाष्टक चूर्ण हो सकता है, जैसे कि गंधर्व हस्तादि कषाय ले सकते हैं, लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं, चित्रकादि वटी ले सकते हैं, कृव्याध रस ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैंने बताया हिंगवाष्टक चूर्ण, तो हिंगवाष्टक चूर्ण जो होता है इसमें सूंठ होती है, मरीच होता है और हींग होती है। प्रमुख तौर से इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये वात का शमन करता है और जो हमारी अग्नि होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो जो गैस और ब्लोटिंग होता है उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। सेकंड मैंने बताया इसमें लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण क्या होता है, इसमें लवण के अलावा और भी दीपन औषधियाँ पाई जाती हैं। तो ये आम का पाचन करता है और अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, आम को बाहर निकाल देगा, तो शरीर में जो हैवीनेस है, स्लगिशनेस है, वो कम होने लग जाएगा। सेकंड है कि गंधर्व हस्तादि चूर्ण, गंधर्व हस्तादि कषाय। गंधर्व हस्तादि कषाय क्या करता है, इसमें एरंड जो होता है ये प्रमुख तौर पे पाया जाता है, जिसे हम कैस्टर ऑयल बोलेंगे। ये क्या करता है, माइल्ड विरेचक होता है। तो जब माइल्ड विरेचक होता है तो ये आम को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो जो हमारा मल अप्रवृत्ति की जो हमें दिक्कत थी यानी कि जो कब्ज की प्रॉब्लम थी वो ठीक होने लग जाएगी, पेट अच्छे से साफ होने लग जाएगा। तो गंधर्व हस्तादि कषाय है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे चित्रकादि वटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चित्रकादि वटी क्या करती है, ये दीपन पाचन दोनों काम करती है और ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने का काम करती है। कृव्याध रस हम लोग यहाँ पर
ले रहे थे, तो कृव्याद रस जो होता है, ये जब अग्नि बहुत अधिक एकदम सीवियर पूरी तरीके से मंद हो जाती है, तब हम लोग वहाँ पे कृव्याद रस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण का प्रयोग करके और कुछ अपना डाइट और लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाइड करके और अच्छा करके हम लोग इन समस्याओं से फ्री हो सकते हैं। थैंक यू।